एलन मस्क ने भी यही बोला था कि डोंट टेक स्कूलिंग एंड एजुकेशन एज द सेम। स्कूलिंग डिफरेंट होती है, एजुकेशन डिफरेंट होती है। एजुकेशन मींस शिक्षा का मानवीकरण। आप जब तक आप रास्ते के लिए रुकेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले निकलो तब रास्ता ऑटोमेटिकली निकलता है। हमारे माँ बाप स्कूलिंग के हिसाब से क्या बोलते हैं, आज तुमने क्या किया, फर्स्ट किस बच्चे से ज्यादा आए, तुम्हारे कितने मार्क्स है, उससे कम क्यों है, उससे ज्यादा आना चाहिए। मिस हम लोग इधर लीडर नहीं बना रहे, इधर बॉस बना रहे। तो अगर पेरेंट्स पूछना शुरू करेंगे कि आपने आज स्कूल में किसकी तकलीफ का हल निकाला, किसको खुशियां दी, आज किसके साथ खुशियां बांटे, कि मिस व्हेन यू गो फॉर दिस, आप एक लीडर को बिल्ड कर रहे हैं। वसुधैव का कुटुंबकम, वर्ल्ड इज ए ग्लोबल फैमिली। तो आप डिग्री लेके, एक कागज को लेके आप क्या करेंगे? अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, लीडरशिप नहीं है, शिक्षा का मानवीकरण का मतलब आपको एक लीडर बनना है, आपको अपने घर का लीडर बनना है, घर का नेता बनना है बिफोर यू बिकम द लीडर ऑफ ए नेशन। खुद सीख के, सिखा के, हाथ पकड़ के, साथ लेके जब चलेंगे तो पूरी दुनिया में परिवर्तन होगा। दैट इज द शिक्षा का मानवीकरण बोलते हैं। ये शिक्षा का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। नमस्कार। टीवी 12 के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए साल की बधाई टीवी 12 के दर्शकों को, खासकर उन दर्शकों को जो मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका में हमको देखते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, उनको खास तौर पर बधाई। और भारत के लोगों को तो बधाई ही बधाई। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम आपको परिचय कराएंगे, लेकिन इतना जानिए कि आखिर इस मेहमान को हमने अपने शो में क्यों बुलाया। देखिए, युवाओं का देश है हिंदुस्तान। पूरी दुनिया युवाओं के ताकत पर चल रही है, युवाओं के पास एनर्जी है। लेकिन अगर युवाओं के पास एनर्जी के साथ स्किल भी आ जाता है तो समझिए कि वो कितना कारगर किसी भी देश के लिए है, और वो किसी भी देश के लिए कितनी बड़ी प्रॉपर्टी हो जाती है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर समा हुसैन जी हैं, जो इन्हीं कामों में लगी हुई है। विस्तार से उनसे जानेंगे। पहले उनका स्वागत करते हैं टीवी 12 पर। समा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 12 पर। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सरोज जी, नमस्ते, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, एंड स्पेशली न्यू ईयर जी 2026। मीन्स इस साल की शुरुआत आपके इंटरव्यू से हो रही है टीवी 12। सो आई एम जी वेरी हैप्पी कि आपने मुझे एक मकसद पे बुलाया। सॉरी मेरी आवाज भी थोड़ी आज बैठी हुई है। आपने मुझे एक मकसद पे बुलाया कि टू इंस्पायर द यूथ, टू गिव ए पाथवे। मिस दुनिया के यूथ जो नेशन की बिल्डिंग में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर टुडे सरोज जी। थोड़ा सा परिचय जान लीजिए। डॉक्टर समा हुसैन IIIF ग्रुप की CEO हैं। इसके अलावा जो शिक्षा का मानवीकरण है, जिसको ह्यूमनाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं, इस पर पूरे मिडिल ईस्ट में, यूरोप में काम कर रही हैं डॉक्टर समा हुसैन। बहुत बड़ा काम है। कैसे इन्होंने शुरुआत की, क्या चैलेंजेस इनके सामने, हम चाहेंगे डॉक्टर समा हुसैन खुद बताएं कि शुरुआत कैसे हुई और आज जिस मुकाम पर वो है, पूरी दुनिया में उनका नाम है इस मामले में। खासकर जो युवाओं को एम्पावर कर रही हैं, उनको स्किल दे रही हैं। तो आखिर ये सफर कैसा रहा, उस सफर के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए डॉक्टर समा हुसैन। सरोज जी, ये बहुत ही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई बिलीव। पहले जब ये सफर शुरू हुआ था ना, जैसे लोग बोलते हैं, आप जब तक आप रास्ते के लिए रुकेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले निकलो तब रास्ता ऑटोमेटिकली निकलता है। ये मैं मानती हूँ। जब मैंने सबको बोलना शुरू किया था कि ह्यूमनाइजेशन, शिक्षा का मानवीकरण बहुत जरूरी है, लोग सोचते थे ये तो ये जस्ट नॉर्मल बातें हैं जो लोग सोसाइटी में बोलते हैं, इसका कुछ लेना देना ही नहीं है शिक्षा से। मीन्स लोग सीरियस ही नहीं होते थे। आज एलन मास्क ने भी यही बोला है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्कूलिंग एंड एजुकेशन। जी जी जी। और जो लोग स्कूलिंग करे हैं,
जिन्होंने सिर्फ स्कूलिंग किया है, एनी एजुकेशन नहीं किया है, वो लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। पेरेंट्स पहले बच्चों के पीछे भागते थे कि मुझे मार्क्स चाहिए, मुझे 90% मार्क्स चाहिए, 100% मार्क्स चाहिए। अब पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है स्लोली कि मार्क्स जिंदगी नहीं है। स्कूलिंग डिफरेंट होती है, एजुकेशन डिफरेंट होती है। एजुकेशन मींस शिक्षा का मानवीकरण। जब मैंने सब ये बातें बोलना शुरू की तब लोग इसको मजाक समझते थे। ये बट बाद में हम लोगों ने इसको, मैंने एक स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया से लेके गर्ल्स से मैंने फिर उसका शुरुआत की, फिर गर्ल्स से लेके यूरोप चला गया। यूरोप, नेपाल, सब मीन्स वी आर। तो सब लोग सोचने लगे एग्जाम्पल्स, क्योंकि आजकल की हालत ऐसी हो रही है, आजकल की हालत ऐसी होती जा रही है कि लोगों के पास सिर्फ डिग्री ही बची है। जी हाँ। लोगों के पास सिर्फ डिग्री ही बची है, कुछ नहीं है दूसरा। तो अब डिग्री लेके, एक कागज को लेके आप क्या करेंगे? अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, लीडरशिप नहीं है। शिक्षा का मानवीकरण का मतलब आपको एक लीडर बनना है, आपको अपने घर का लीडर बनना है, घर का नेता बनना है बिफोर यू बिकम द लीडर ऑफ ए नेशन। जी आपको एक वैल्यूज, इंटीग्रिटी, आपको एक एग्जाम्पल बनना है सोसाइटी में, तब जाके आप शिक्षा का मानवीकरण करेंगे। चाइना ने तो मैरिज को भी एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, डिग्री बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि मैरिज एक सिस्टम है जिसमें हम लोग सीखते हैं अप्रिसिएशन। आजकल बताइए कौन अप्रिशिएट कर रहा है एक दूसरे की? अगर कोई तरक्की कर रहा है हम लोग उससे नाराज हो जाते हैं, ईगो करने शुरू करते हैं, उसको गिराने की कोशिश करते हैं। शिक्षा ये नहीं सिखाता। शिक्षा, एजुकेशन इज समथिंग दैट मेक्स यू अ लीडर। आप दूसरों को एम्पावर करने में बिलीव करोगे अगर आप शिक्षा का मानवीकरण करेंगे। तो हमने इसके लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एग्जाम्पल्स के साथ करवाए। हमने इसके लिए एक नया करिकुलम डिजाइन किया। इंटरनेशनल टीवी चैनल है मेरी, ग्लोबल एक्सप्रेस टीवी, जिसमें हमने पूरे वर्ल्ड वाइड लीडर्स को लेके आए। पूरे बच्चों को हमने, यूरोप के बच्चे, इंडिया के बच्चे, फिलीपींस के बच्चे, ओमान के, गल्फ के बच्चे, सबको हमने जमा किया। सबसे मीन्स हमने प्रश्न उत्तर सब कुछ करना शुरू किया। लोगों में एक दिमाग में एक लेके आना शुरू करे कि समथिंग इज देयर। अगर आप डिग्रीज के लिए जाएंगे जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पे करते करते आई कैन से 6 साल हो गए। चलिए। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी मुझे इसका अवार्ड मिला है फॉर ह्यूमनाइजेशन। आज लोग प्राउडली बोलते हैं डॉक्टर शमा हुसैन अ पायनियर इन ह्यूमनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मुझे मीन्स आई बिलीव इन विनिंग द हार्ट्स। मीन्स आप जिंदगियों की ट्रांसफॉर्मेशन करो, इससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं है। कुछ नहीं है अगर सर। आपने किसी की जिंदगी में परिवर्तन लेके आए, अगर एक इंसान, एक छोटा सा बच्चा एक लीडर बनना शुरू करे। जब बच्चे घर पे आते हैं, हमारे माँ बाप स्कूलिंग के हिसाब से क्या बोलते हैं, आज तुमने क्या किया फर्स्ट, किस बच्चे से ज्यादा आए तुम, तुम्हारे कितने मार्क्स हैं, उससे कम है क्यों है, उससे ज्यादा आना चाहिए। मिस हम लोग इधर लीडर नहीं बना रहे, इधर बॉस बना रहे। बस। अगर जब बच्चा, अगर पेरेंट्स शिक्षा का मानवीकरण को फॉलो करेंगे ना, तो सेम वही बच्चा अगर घर पे आएगा, तो अगर पेरेंट्स पूछना शुरू करेंगे कि आपने आज स्कूल में किसकी तकलीफ का हल निकाला, किसको खुशियां दी आज, किसके साथ खुशियां बांटे, कि मिस व्हेन यू गो फॉर दिस, आप एक लीडर को बिल्ड कर रहे हैं। सही बात है। मीन्स बट पेरेंट्स में मानवीकरण नहीं है। पेरेंट्स को, इसीलिए तो हम लोग ये शिक्षा का मानवीकरण सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। दिस इज फॉर टीचर्स, दिस इज फॉर पेरेंट्स, दिस इज फॉर द एनवायरमेंट। हर किसी को इसमें शामिल होना है, तभी हम लोग जिंदगी में। आप देखिए आजकल, आप अगर देखेंगे बच्चे गैजेट्स में है, बस किसी से बात नहीं करते, अपने धुन में अपने पास है। सब लोग साथ मिलके बैठे हैं बट सब लोग अपने फोन पे हैं, क्योंकि हम्म। कुछ रिलेशन संबंध ही नहीं है। जब तक आप रिलेशनशिप नहीं बांधेंगे तो आप उसका दर्द कैसे समझेंगे, उसको कैसे समझेंगे, उसके। और समय सबके साथ नहीं रहता। जितना समय आपके पास है उस समय को यूज करो कि आप अपने लोगों के साथ रिश्ते बांधे, सीखे। हम लोग अपने दादा दादी से सीखे हैं, वी आर लर्निंग फ्रॉम देम, वी यूज्ड टू गो विद देम। तो हमने बहुत कुछ सीखा है।
बट अब आप गैजेट्स को पकड़ के अपनी शिक्षा का नेविगेशन मैप ही चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए वी वांट, अब देखिए फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो सब कुछ, इवन होमवर्क भी वही कर रहा है, हर चीज वही कर रहा है, मीन्स आपका ब्रेन इज बीइंग रिप्लेस्ड। इमोशनल इंटेलिजेंस टोटली खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है। तो ये सिर्फ चिंता की बात है आर्टिफिशियल डॉक्टर इंटेलिजेंस। साहब जी। ये तो बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बात आप बता रही हैं कि केवल स्टूडेंट नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी इस सर्किल में लेना होगा। हमने आपके तमाम भाषण, कई भाषण आपके सुने, आपके ओमान के भाषण, दुनिया भर में आप जहाँ बोलती हैं हमने थोड़ा थोड़ा सा उसको सुना है। एक चीज आप बोलती हैं डॉक्टर साहब कि जीतने के लिए हारना जरूरी है। इसके पीछे आपका क्या लॉजिक है? ये हमको थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को। ये हारने, जब आप इंपावर कर रही हैं, लीडर बना रही हैं, तो फिर हारने वाला कॉन्सेप्ट क्यों आ गया बीच में? ये एक बार मैंने बोला था तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि डॉक्टर शर्मा, आपने तो हारने को इंकरेज कर रहे हैं, आपने हारने को इंकरेज कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपका वीडियो गलत मैसेज तो नहीं दे रहा है? तो मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब मैंने सबको एक बात बताई थी। आपको मैं एक रियल टाइम एग्जांपल बताती हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, मेरा खुद का कजिन का बेटा, एक दिन मेरे घर पे आया। जब वो मेरे घर पे आया था तो हम लोग जैसे ओमान में मीन्स एक बखूर जैसा, मीन्स क्या बोलते हैं, फ्रेग्रेंस के लिए गरम गरम कोल के ऊपर हम लोग ये डालते हैं। जैसे इवन इंडिया में साम्रानी बोलते हैं उसको, स्मेल आता है पूरा घर पूरा। तो कोयला, जलता हुआ कोयला होता है, उसके ऊपर हम लोग फ्रेग्रेंस डालते हैं। तो वो छोटा बच्चा था, जस्ट 1 ईयर का बच्चा। उसने क्या किया, जाते ही इमीडिएटली, उसने, उसको नहीं मालूम ये गरम है, ये क्या है, धुआं आ रहा है, उसको नहीं मालूम कुछ भी, जाके अपने हाथ से पकड़ लिया, उसने ले लिया हाथ में। जैसे उसने हाथ में ले लिया, जलना शुरू हो गया उसको। तो इमीडिएटली उसने फेंक दिया उसको। फिर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ वो आया घर पे, तब वो उसको देखते ही उसने क्या किया, दूर चला गया उसके, उससे वो हम्म। दूर चला गया। क्योंकि आपको फेल्यूर का एक्सपीरियंस करेंगे आप, और जल्दी। मैंने आपको उसमें एक बोला, हारना जरूरी है बट हारना जल्दी है। जल्दी है। हारना, आपने बोल। जीतने के लिए हारना जरूरी है बट हारना जल्दी हारना है, देर नहीं। हम्म, मीन्स एक्सपीरियंस, हारने का मतलब इधर जिंदगी में आपको इतने एफर्ट्स करते रहना है, करते रहना है, तो आप सीखेंगे। हारने से आप एक्सपीरियंस सीख रहे हैं। जब आप एक्सपीरियंस ले लिए, आप सबसे मास्टर हो गए, आपको कोई हरा ही नहीं सकता उसके बाद। तो मैं ये बताती हूँ कि जीतने के लिए आपको सब कुछ मालूम है बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपने सीखा नहीं कि इसको मैं अगर इसमें हारूंगा तो इसको मैं कैसे मैं सॉल्व करूंगा। क्योंकि जिंदगी में इतने सारे चैलेंजेस आते हैं ना। तो आप सब देखिए, एक अमीर लड़का होता है, अमीर लड़का होता है, उसको कुछ भी तकलीफ ही नहीं मालूम। ही डजंट नो रिजेक्शंस। ही डर, उसको किसी ने रिजेक्ट ही नहीं किया लाइफ में, उसको तकलीफ का मीनिंग भी नहीं मालूम है। बड़ा हो जाता है, बाद में ही बिकम्स पुअर वन डे, तो क्या करेगा वो? सुसाइड ही करेगा, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि उसके पास कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। वही, आप एक गरीब आप एक गरीब बच्चे को देखिए, वो रिजेक्शन सहता है, माँ बाप की तकलीफ देखता है, वो तकलीफ देखता है, रिजेक्शन देखता है, आइडियाज ग्रो करता है। जितने सारे इंटरप्रेनर्स हैं हमारे वर्ल्ड में, रोनाल्डो से लेके, स्पोर्ट्समैन रोनाल्डो से लेके हर कोई, आप देखिए हर कोई देखिए, सब लोग एक गरीब फैमिली से आए हैं, जिन्होंने सीखा है कि हारना क्या है। हार के जो जीतता है वही सिकंदर कहलाता है। दिस इज व्हाट मीन्स एक्सपीरियंस। जीतने का मतलब जीतना है बट जल्दी जीतना है, एक्सपीरियंसेस गेन करना है। आप हार नहीं रहे हैं, आप थाउजेंड वेज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस डूइंग द सेम थिंग सीख रहे हैं। ठीक है आप जब हार डॉक्टर। रहे हैं दैट मीन्स आप सीख रहे हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। अच्छा, उसको उस रूप में ही देखना चाहिए, उस हार को एक सीखने के प्रोसेस के रूप में देखना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप तो दुनिया भर में काम कर रही हैं, हिंदुस्तान में भी देख रही होंगी चीजों को। हिंदुस्तान में आप जो काम कर रही हैं उसका आप क्या लेवल देख रही हैं कि यहाँ पर जो शिक्षा का मानवीकरण हुआ है उसका स्टैंडर्ड क्या है? क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं या अभी बहुत पीछे हैं दुनिया के मुकाबले?
अगर हिंदुस्तान के शिक्षा के और आप जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है अगर उसको कंपेयर करेंगे, इंडिया इज द फर्स्ट प्रीमियर कंट्री टू टीच द वर्ल्ड ह्यूमनाइजेशन। करेक्ट। दुनिया को मानवीकरण सिखाने वाला पहला कंट्री इंडिया ही है। whether it is a Bible हो, whether it is a Gita हो, whether it is Quran, all the values, education का real meaning is mentioned in that। हर चीज में हर एवरी कॉन्सेप्ट, अपने पुराण को भी देख लीजिए, मीन्स संस्कृत में भी इतने सारे लिखे हुए हैं, हर चीज में अपने वैल्यूज। अब सिंपल सी बात बताती हूँ मैं आपको। किंग जो हमारे बड़े बड़े आप इवन रामायण को भी देख लीजिएगा, मीन्स इतने बड़े किंग के बच्चे भी होके क्या करते हैं, जंगल जाते हैं ना, जाके नेचर से सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं, अकाउंटेबिलिटी सीखते हैं, अप्रिसिएशन सीखते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग सीखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग सीखते हैं। तो एजुकेशन इज नॉट जस्ट, क्या हो गया है एजुकेशन का मतलब, आजकल हो गया जैसे स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज को पानी में भिगाइए और फिर उसको स्क्वीज कीजिए। मीन्स बच्चे एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं, मार्क्स लाना ही दूसरा कुछ नहीं कॉन्सेप्ट, और मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करते हैं, बाद में उसको एग्जाम में स्क्वीज कर देते हैं, पूरा पेपर पे डाल देते हैं। बट उस जमाने में हमारे जो रियल एजुकेशन है उसमें क्या होता था, आपको रियल एग्जाम्पल्स गुरु जो है सिखाते थे, उनके सामने टेस्ट रखते थे कि ऐसा सिचुएशन आएगा तो ये क्या करेगा। मीन्स इस तरीके, दैट्स व्हाट आई सेड, एलन मस्क ने भी यही बोला था कि डोंट टेक स्कूलिंग एंड एजुकेशन एज द सेम। स्कूलिंग डिफरेंट है, एजुकेशन इज डिफरेंट। अगर आप सिर्फ स्कूलिंग कर रहे हो तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे। डॉक्टर समा हुसैन, आप बता रही हैं कि भारत जो है काफी आगे है, जो काम आप कर रही हैं मिडिल ईस्ट में आप काम कर रही हैं, ज्यादा समय वहां देती हैं, और हम तो चाहेंगे हिंदुस्तान अब कब आ रही हैं वो भी बता दीजिए हिंदुस्तान के लोगों को। तो मिडिल ईस्ट में जो आप काम कर रही हैं और भारत में जो काम अभी तक हुआ है, दोनों में अभी और कितना करना है, बाकी हिंदुस्तान में और क्या होना चाहिए और मिडिल ईस्ट में आगे क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बताती ब्रीफ में, तो यहाँ के सरकार को भी पता चलता कि कैसे चीज़ों को हिंदुस्तान में हम लोग और बढ़िया कर सकते हैं। और मिडिल ईस्ट में तो आप कर ही रहे हैं काम, वहाँ का कुछ अनुभव बताइए। सरोज जी, आपने जो सवाल पूछा ना, दिस इज हम्म। बहुत ही अहमियत वाला क्वेश्चन है ये। बट जी। मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्यूचर, अभी भारत मिडिल ईस्ट ऐसा कुछ नहीं रहा, जी। अब बन गया है ग्लोबल विलेज। जी। हर कंट्री, क्योंकि भारत के कितने सारे लोग, आप ओमान आएंगे, दुबई आएंगे, सऊदी आएंगे तो आप भारतीयों को ही देखेंगे उधर। जी। जी। जी ज्यादा। हाफ ऑफ द वर्ल्ड मीन्स ओमान इज फिल्ड विथ इंडियंस। हम्म। मीन्स ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप भारत का अलग है। अब इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जी। जिसका नाम है वर्ल्ड नेक्सस कप। नेक्सस यानी मीटिंग ऑफ ब्रिलियंस माइंड्स, पूरे बच्चे, दुनिया के सारे बच्चे जमा हो। एसडीजी 17, यूनाइटेड नेशंस का जो एसडीजी 17 है, कमिंग टुगेदर टू सॉल्व द वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स, to solve the worldwide problems as a global citizen, not citizen of India, not citizen of Gulf, ओमान, दुबई, यूके, यूरोप, ऐसा कुछ नहीं। हर किसी को साथ हाथ मिलाना है, हाथ मिलाना है ताकि दुनिया में एक हार्मोनी, भाईचारा बना सके। एजुकेशन, शिक्षा का मानवीकरण, वसुधैव का कुटुंबकम बोल के इंडिया में हमने, भारत ने पहले से, बहुत पहले से, बहुत जमाने के पहले से ये कॉन्सेप्ट को शुरू किया था। अब उसी कॉन्सेप्ट को शिक्षा के मानवीकरण से जुड़ाना है। जी। वसुधैव का कुटुंबकम, वर्ल्ड इज ए ग्लोबल फैमिली। अब ये इंडिया का एजुकेशन नहीं है, फॉरेन का एजुकेशन, सब लोग साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में कमा रहे हैं, साथ में जॉब कर रहे हैं, तो हर किसी का कल्चर का इफेक्ट होता है। तो इसीलिए हमने मैंने जो ये कॉन्सेप्ट, मैंने ये आइडिया शुरू किया है, नया प्रोजेक्ट, वर्ल्ड नेक्सस कप, इसे मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया, उनके कोलैबोरेशन के साथ।
पूरे चंडीगढ़ से, इंडिया के हमने पूरे बड़े बड़े स्कूलों को बुलाया। इवन आप यकीन मानिए, अमृतसर से, छोटे से स्कूल से गरीब बच्चे भी पार्टिसिपेट करें। उनको भी बनना है डिप्लोमेट्स, उनको भी देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। मुझे इतनी खुशी हुई जब उन्होंने बोला कि आज हमारा स्टार्टअप है। इस अरे, प्रोग्राम के बाद जब बच्चों ने बोला कि आज हमारा स्टार्टअप है मैम, हम इस कल्चर ऑफ एजुकेशन को आगे लेके जाएंगे। आप समझिए हमें इतनी खुशी होती है जब पूरे बच्चे एजुकेशन को स्कूलिंग नहीं समझते। जी। डॉक्टर सवाल यही आपसे। हमारा विजन है। जी जी डॉक्टर साहब, एक सवाल है लोगों को होता है कि जैसे दुनिया भर के बच्चों की जोड़ने की आप बात कर रहे हैं, तो अगर हिंदुस्तान से कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपकी संस्था से जुड़ना चाहे, आपसे कुछ समझना चाहे, तो वो लोग आपसे कैसे संपर्क कर सकती हैं? आपका अपना कोई नेटवर्क है, कोई है जिससे लोग जुड़ जाएं, जो आपसे बातचीत हो सके? तो आखिर उनसे अगर आपसे जुड़ना होगा तो वो लोग क्या करें? वो बच्चे आपसे जुड़ने के लिए, आपकी संस्था से जुड़ने के लिए उनको क्या करना होगा? सरोज जी, हमने एक्चुअली बच्चों के लिए भी हमने एक वर्ल्ड एम्बेसडर्स का ग्रुप बनाया है। जी हम चार डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही फ्यूचर है, फ्यूचर प्रूफ बनना है। तो हमारे सोशल मीडिया मीन्स डोमेन्स तो बहुत सारे हैं। फेसबुक में भी वो मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज से कर सकते हैं, इंस्टा से जुड़ सकते हैं। अ, हम उनको ग्लोबली हम लोग लेके आएंगे। उनको अगर करना है, सीखना है, मीन्स हम सब से जुड़ा देंगे बच्चों को, हर कंट्री के बच्चों के साथ। क्योंकि उनको ये सीखना है कि हमें बस इंडिया ही नहीं, पूरा देश, पूरा पूरा वर्ल्ड हमारा है। और जब साथ मिलके काम करना है तो डेफिनेटली मेरे जितने भी मीडिया पेजेस हैं, कोई भी मीडिया पेज से वो जाके, वेदर इट इज फेसबुक डॉक्टर शमा हुसैन, इंस्टाग्राम का अपने कंपनी का पेज है, लिंक्डइन है, लिंक्डइन का कंपनी पेज है। मीन्स बाद में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगी मैं। मीन्स अगर आप लोग उसमें डाल देंगे, दे कैन कनेक्ट अस डायरेक्टली। और बहुत खुशी होगी कि लोग जुड़े और सब साथ मिलके एक हार्मोनी डेवलप करें। क्योंकि फ्यूचर में मीन्स अब हम लोग ऐसे स्टेज पे जा रहे हैं जिधर ना दादा दादी ना नाना नानी, पहले तो बोलते थे कि न्यूक्लियर फैमिली मीन्स वाइफ हस्बैंड अलग रहेंगे जाके, अब वो भी नहीं रहा। अब जी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर हो गया है, वाइफ किधर काम कर रहे हैं, हस्बैंड किधर काम कर रहे हैं, बच्चे बोर्डिंग स्कूल में है। मीन्स जी वो जो एनवायरनमेंट देश को चाहिए बिल्कुल नहीं मिल रहा, वैल्यूज सब कुछ। तो हमें साथ मिलके काम करना है और हर किसी के साथ कोलैबोरेशन, नॉट कंपटीशन। दिस इज नॉट द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशंस। अगर कोई एक दूसरे को गिरा के आगे जाना चाह रहा है, वो बहुत दूर नहीं जाएगा। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ कोलैबोरेशंस। एक दूसरे के हाथ पकड़ के, दूसरे का कल्चर सीख के, एक दूसरे को सिखा के, खुद सीख के, सिखा के, हाथ पकड़ के, साथ लेके जब चलेंगे तो पूरी दुनिया में परिवर्तन होगा। दैट इज द शिक्षा का मानवीकरण बोलते हैं। यही शिक्षा का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है जो हमें लेके आना है दुनिया में। और इसमें तिनका तिनका ना हर किसी का सपोर्ट जब मिलता जाए, हम लोग इतने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स ये सब कर रहे हैं। मेरे ग्लोबल एक्सप्रेस टीवी में आप ओपन करके देखेंगे बच्चों का इतने सारे एग्जाम्पल्स, बच्चों में अवेयरनेस आ रहा है, वो देख के इतनी खुशी होती है। सरोज जी। नहीं, चलिए, बहुत बेहतर काम कर रही है भारत की एक बेटी, जाके पूरी दुनिया में नाम कमा रही है, अच्छा काम कर रही है। तो सारे भारतवासियों को इस पर गर्व होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। और हम कामना करेंगे, आपको शुभकामना देंगे कि ये जो महान काम आप कर रही हैं, ये पूरा होते रहे, पूरा दुनिया जाने इस काम को। और जो बच्चे भी हिंदुस्तान के हैं वो भी आपसे जुड़े, दुनिया भर के बच्चे आपसे जुड़े। आप तो एक विलेज ही बना रही हैं, आप तो कुछ रहा नहीं। हिंदुस्तान और मिडिल ईस्ट, यूरोप, दुनिया भर के बच्चे आपसे जुड़े और अच्छा काम करें। और नया साल जो आया है, इसमें अच्छी बातें हो। और फिर हम आपको 2-3 महीने बाद एक बार फिर आपसे हम जुड़ेंगे, क्योंकि आपका व्यस्त कार्यक्रम रहता है ओमान में भी और सब जगह। और हमको लगता है कि आपने जो अच्छी बातें बताई है हिंदुस्तान के लोगों को, बच्चों को, उससे बहुत फायदा होगा, दुनिया भर के बच्चों को फायदा होगा। और खासकर जो हमारे दर्शक हैं, टीवी 12 के दर्शक हैं,
उनको तो बहुत फायदा होगा। आप हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर समा हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, एंड थैंक यू सो मच TV12, थैंक यू सो मच।